अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्तकबाल है हुमेरा अली के चैनल पर आप सभी का। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी छिपे हुए जज्बात, तबरेज़ और शमा की कहानी के पार्ट 23 की तरफ। गुलरेज़ खामोश खड़ा था। तभी तबरेज़ आ गया। किसका फ़ोन था? तभी शादमा भी आ गई। मैं किचन में थी, आपने फ़ोन उठाया था। किसका फ़ोन था? गुलरेज़ को इस तरह खामोश देखकर शादमा और तबरेज़ दोनों घबरा गए थे। अरे यार, घर पर सब लोग ठीक तो हैं? कुछ तो बोलिए आप, क्या बात है? गुलरेज़ से शादमा बार बार पूछ रही थी। गुलरेज़ को समझ में नहीं आ रहा था किस तरह बताए। जब ये सुनकर मुझे शॉक लगा है तो तबरेज़ का क्या हाल होगा? कैसे बताऊं कि मेरे भाई ने उसकी मोहब्बत छीन ली है? तबरेज़ भी घबरा गया था। अरे यार, कुछ तो बोल, किसका फ़ोन था? सब ठीक तो हैं? गुलरेज़ को अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे कि किस तरह बताए। इमरोज़ की शादी है। धत तेरी की, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। ये तो खुशी की बात है, तबरेज़ ने सोफे पर बैठते हुए कहा। तबरेज़ और शादमा दोनों खुश हो गए। आप क्यों परेशान हैं? ये तो खुशी की बात है। आपको अम्मी ने लड़की का नाम तो बताया होगा। कौन है, कैसा खानदान है और क्या नाम है उसका? शादमा गुलरेज़ से पूछ रही थी। तुम लोग घर और खानदान को और लड़की को अच्छी तरह जानते हो। अच्छा, तो क्या नाम है उसका? पता तो चले मेरी देवरानी कौन बन रही है। वो कोई और नहीं, तुम्हारी बहन शमा है। इतना सुनते ही तबरेज़ खड़ा हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सर पर आसमान टूट गया हो। वो गश खाकर सोफे पर गिर पड़ा। दोनों मियाँ बीवी घबरा गए। गुलरेज़ जिस बात से डर रहा था वही बात सामने आई। तबरेज़ मेरे यार, तू ठीक तो है? गुलरेज़ उसके मुंह पर पानी मार रहा था। तबरेज़ को होश आया। तू ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूँ, तबरेज़ ने अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया। वो फिर बेहोश हो गया। तबरेज़ मेरे यार, अपने आप को संभाल, तू ठीक तो है? जिस्म से मेरी जान निकल गई और तुम पूछते हो कि मैं ठीक हूँ। वो लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तबरेज़ जाने के लिए तैयार नहीं था। वो लोग उससे बार बार कह रहे थे चलने के लिए। किस लिए जाऊं? जिसे मैंने अपनी दुल्हन की शक्ल में देखा, उसी को आज किसी और की दुल्हन बने देखने के लिए? ये सब देखने से पहले मैं मौत को गले लगाना पसंद करूंगा। इसीलिए शमा से मैंने पहले ही कह दिया था, मैं उसके रास्ते में नहीं आऊंगा। मुझे यहीं रहने दो, मैं ये सब नहीं देख सकता। भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? शादमा उसके दुख से टूट गई। गुलरेज़ भी बहुत कशमकश में था। उन दोनों के बार बार इसरार पर सबकी कस्में देने पर वो इस बात पर राज़ी हुआ कि वो लोग इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। तीनों इंडिया पहुंच गए, लेकिन तबरेज़ एयरपोर्ट से सीधा अपने घर गया, जबकि समरीन और अम्मी फूफी के घर पर थीं। बेटा, तबरेज़ नहीं आया है? अम्मी, वो सीधा घर चला गया। क्यों बेटा, सब खैरियत तो है? अम्मी, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। समरीन जानती थी कि गुलरेज़ भाई झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानती थी कि भाई शमा से कितनी मोहब्बत करते हैं।
इसीलिए नहीं आए। समरीन भी अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी, लेकिन सबके सामने हंसने का ड्रामा कर रही थी। सिम, क्या कर रही हो? समरीन को खामोश देखकर इमरोज ने पूछा। कुछ नहीं, चलो बाहर चलते हैं। दोनों बाहर चले गए। सिम, तुम कुछ तो अपनी सहेली के बारे में बताओ। क्या बताऊं? अब तो शादी हो ही रही है, खुद ही पूछ लेना। समरीन का इतना रूखा बर्ताव इमरोज को समझ में नहीं आया। वो वहां से चली गई और कमरे में जाकर रोने लगी। वो इमरोज की फोटो सीने से लगाए रोई जा रही थी। समरीन की शादी भी तय हो गई थी। उसकी शादी भी शमा की शादी के साथ ही होनी थी। अब क्या शादी हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आप हमारा पार्ट 24 जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।